जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुबा और प्यारी प्यारी संगत जी, अगर आपके सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। माफ़ करना गुरुबा, अगर आपके प्यारी प्यारी संगत के सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है इस चैनल पर। पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ तब शुरू हुई है जब मैं 10th में थी। संगत जी, करंटली आई हैव एंटर्ड इन क्लास 12th। मेरी मम्मी सबसे पहले गुरु जी से कनेक्ट हुई थी जब वो बड़े मंदिर से गुरु जी का स्वरूप लाई थी। तब मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं मान रही, ये मैं नहीं मानती इन्हें, और मैं पूजा भी नहीं करने वाली थी। और आई एम सो सॉरी गुरु जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। तब मैंने आपको पहचाना नहीं था। उसी रात संगत जी, उसी रात मेरे पेट में इतना दर्द हुआ ना संगत जी, इतना दर्द हुआ कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। एंड यू नो वॉट संगत जी, मैंने तब बोला जय गुरु जी। संगत जी, जो लड़की उनको मान ही नहीं रही थी, उसने दर्द में उन्हें याद किया। गुरु जी का नाम लेते ही मैंने वॉमिट कर दिया और फाइनली मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। और तब से लेकर अभी तक मैंने गुरु जी के साथ संगत जी कनेक्शन मेरा जो था वो बढ़ता गया। एंड फाइनली संगत जी, अब आ गए बोर्ड्स। संगत जी, मेरा बहुत मन था कि मैं बोर्ड से पहले गुरु जी के बड़े मंदिर जाऊं, और गुरुपा ने मेरी ये विश भी पूरी कर दी। मैं बड़े मंदिर गई, गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी। बड़े मंदिर संगत जी, इट इज़ अ ट्रूली हेवन ऑन द अर्थ। गुरुपा मेरी सारी बात सुनते हैं, ही इज़ सो स्वीट संगत जी। बोर्ड के टाइम पर मैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेकर निकलती थी और बोलती थी कि गुरुपा आप भी मेरे साथ चलिए। और संगत जी, सच में गुरुपा मेरे साथ गए। जब पेपर स्टार्ट हुए तो मैंने गुरुपा का नाम लिया और फिर शुरू किया। एवरीथिंग वॉज गोइंग स्मूथली, बट सडनली एक हवा का झोंका आया। ऐसे लगा ना संगत जी जैसे गुरुपा मेरे पास बैठे हैं। हमेशा मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, ऐसे ही एक दिन मैं एग्ज़ाम के दिन तब पहुंची जब मैं गेट बंद हो गया था संगत जी। ऑल्दो आई वॉज ऑन टाइम संगत जी, पर मैं घबराने लगी। तभी सडनली एक आंटी वहाँ खड़ी थी, वो बोलने लगी बेटा आप घबराओ मत, डोंट वरी। और जो वो गार्ड को बुला के गेट खुलवा दिया संगत जी उन्होंने। संगत जी, ऐसा लगा जैसे गुरु जी बोल रहे हों। मैं इतनी जल्दी में थी कि मैंने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, पर शुक्राना गुरुपा मेरे अंग संग रहने के लिए। संगत जी, रिज़ल्ट का टाइम आ गया था। मुझे अपने हार्ड वर्क और गुरु जी पे पूरा विश्वास था। बस थोड़ा सा डरी हुई थी मैं, क्योंकि सबके मार्क्स मुझसे बहुत कम आ रहे थे। सबके मार्क्स बहुत कम आ रहे थे। बट संगत जी, गुरुपा ने मेरी मेहनत को वेस्ट नहीं जाने दिया
and I got 91% in my 10th boards. शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना आपका। संगत जी, फिर 10th के बाद पापा बोलने लगे साइंस लो, पर मुझे साइंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। I just wanted to take a commerce stream only, but everyone forced me a lot take science. और मुझे कहने लगे कॉमर्स लेके क्या कर लोगी। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा संगत जी, बट मैंने सबकी बातों को इग्नोर किया और कॉमर्स ले लिया, क्योंकि मुझे गुरुपा पर विश्वास था और गुरुपा भी मुझे सपोर्ट कर रहे थे संगत जी। आई स्टार्टेड माई स्टडी, पर 11th में आते ही मुझे अकाउंट में बहुत प्रॉब्लम आई थी संगत जी। हाफ ईयर में हाफ ईयर में जस्ट पास हुई, ऐसा एक दिन भी नहीं जाता था कि मैं यूटी के टाइम अकाउंट्स का पेपर देने से पहले और देने के बाद नहीं रोती थी। संगत जी, 11th की जर्नी तो मैं भूल ही नहीं सकती हूँ बिल्कुल भी, पर मैंने हार नहीं मानी और हार्डवर्क करती रही। एंड फाइनली संगत जी, 14 मार्च 2024 को मेरा रिज़ल्ट आया और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, सबसे ज़्यादा मार्क्स मुझे अकाउंट में ही मिले थे। मुझे बिलीव ही नहीं हुआ संगत जी। गुरुपा ने अपनी बेटी को हारने नहीं दिया। संगत जी, एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं अकाउंट्स का पेपर देकर आई थी, मार्क्स भी मिल गए थे, तब और गुरुजी के सामने इतना रोई और कहने लगी गुरुपा मैं हार गई, मुझे कुछ नहीं आता, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। मैं रोती रही। रात को जब मैंने गुरुजी का मैसेज देखने के लिए इंस्टाग्राम खोला तो गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तो कभी हार नहीं सकती, तू मेरी बेटी है, तो महाशिव की बेटी है, तू हार नहीं सकती, तो महाशिव की शरण में है। मैं उस मैसेज को देखकर इतना शौक हुई और रोने लगी, और सच में गुरुजी ने मुझे हारने नहीं दिया संगत जी। गुरुपा बहुत अच्छे हैं और वो सबकी सुनते हैं। गुरुपा की बहुत मेहर हुई है संगत जी मुझ पे। मैं गुरुजी की ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ संगत जी। 14 फरवरी 2024 जिस दिन बसंत पंचमी थी, उस दिन सुबह गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ब्लेसिंग्स के तौर पर कुछ फिज़िकल चीज़ ब्लेस कीजिए। तब मेरे दिमाग में फ्लावर्स ही आ रहे थे संगत जी। ऐसा बोलकर मैं स्कूल चली गई। तब 11th के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, और जब मैं स्कूल से घर जाने के लिए निकली तो मैंने गुलाब के फूल देखे और मुझे बहुत मन हुआ कि मैं ले लूँ, बट आई वॉज थिंकिंग घर पर तो पूजा हो गई होगी, फिर मैं क्यों लूँ। बट फिर भी संगत जी मैंने वो लिया, और रास्ते भर मैं सोचती रही कि क्यों लिया। मैंने फिर सडनली ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने बोला पुत्र तूने ही मांगा सी। संगत जी, इट वॉज अनबिलीवेबल फॉर मी, आई वॉज सो हैप्पी। मैं गुरुजी का शुक्राना करने लगी। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी, बहुत ही प्यारे हैं। गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में गुलाब की खुशबू से और ड्रीम दर्शन भी दिए हैं संगत जी। संगत जी, आपने सुना हुआ है कि गुरुजी के चरण बेहद ही मुलायम थे, पर मैंने तो महसूस किया है गुरुजी ने मुझे एक बार ड्रीम दर्शन दिए। वो जगह तक की है जब गुरुजी चोले में थे, और उनकी पुरानी संगत जब वहाँ आया करती थी। गुरुजी सफ़ेद चोले में वाइट गोल्डन स्ट्रिप्स वाले जैसे स्ट्रिप्स आ रहे थे, इतना मुस्कुराते हुए देख रहे थे संगत जी की क्या ही बताऊं। और फिर मैं संगत जी गुरुजी के चरण छूने लगी। संगत जी, बिलीव मी, उनके चरण बहुत ही सॉफ्ट थे। मैंने ये चीज़ फील की है संगत जी। आई फील सो ब्लेस्ड। शुक्राना गुरुपा, मुझे दर्शन देने के लिए। हमेशा अपने पुत्र के पास ही रहना गुरुपा। कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है, माफ़ करिए। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारी वॉइस में अपने मेरा गुरु जी का शुक्राना सत्संग सुनाया। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। सत्संग सुनाने के लिए
आपको और आपके पूरे परिवार को गुरुजी ब्लेस करें हमेशा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना थर्ड सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि गुरुजी का रोज़ मैसेज आता है संगत जी की शुक्राना कर, शुक्राना कर। इसीलिए गुरुजी की आज्ञा से मैं आज अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ संगत जी। सत्संग को सुनाने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे संगत जी। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा 2023 जनवरी की बात है संगत जी, और मैं संगत जी न्यू ईयर पे बड़े मंदिर होकर के आई थी। मेरे पास नेक्स्ट डे गुरुजी का मैसेज आता है, कुड़िए मैं तेनू डुगरी बुलावांगा। मैंने सोचा डुगरी तो पंजाब में है, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ है और वहाँ मैं कैसे जाऊँगी। संगत जी तब मैंने गुरुजी को बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मैं भी डुगरी मंदिर जाना चाहती थी। और देखो संगत जी गुरुजी ने कैसे प्लानिंग करके रखी थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जैसा मैंने आपको बताया था अपने पहले सत्संग में कि मैं एक पार्लर में जॉब करती हूँ। एक दिन एक कंपनी वाली आंटी आई, वो भी गुरुजी को बहुत मानती हैं, वो वहाँ हमेशा आती रहती हैं। उस दिन वो अपना गुरुजी का ब्रेसलेट लेने आई थी, और हमारी मैम से जो संगत जी उन्होंने उनके लिए रखा हुआ था काफ़ी टाइम से। आंटी जी ने बोला मेरी गुरुजी के ब्लेसिंग्स ला दो। मैंने मैम को बुलाया तो मैम दो आंटी थे, वो दोनों को मैम ने गुरुजी का ब्रेसलेट दिया, और मेरे पास भी नहीं था। तो उसी दिन मुझे भी उनके साथ गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई, और हम बहुत खुश हुए संगत जी वो देखकर। मैम चली गई और मैं उन आंटी को बता रही थी कि मैं बड़े मंदिर होकर के आई हूँ अभी, और देखो आज मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिल गई हैं। आंटी जी बोली गुरुजी हैं ही इतने अच्छे, बहुत जल्दी सुनते हैं वो सबकी, वो बहुत जल्दी सुनते हैं अपनी संगत की। आंटी जी ने मुझसे बोला कि मैं भी 7 जनवरी को डुगरी मंदिर जा रही हूँ, और बहुत खुशी थी वो आंटी ये बोलते हुए। मैंने बोला अरे जाना है तो मुझे भी जाना तो मुझे भी है, मेरा भी बड़ा मन है जाने का, पर जब गुरुजी बुलाएंगे ना तभी जा पाऊँगी। उन्होंने मुझे कहा सच में जाना है? मैंने बोला हाँ जाना है मुझे। तब उन्होंने मेरे मतलब नंबर लिया और बोला कि देखो बस जाती है यहीं से, और मुझे भी उसी बस में जाना है, उसमें सीट बुक है सारी, कुछ हो सकता है तो मैं बात करूँगी अंकल से। तो जो सारी संगत को लेकर के जाते हैं हर साल, क्या पता किसी का कैंसिल हो जाए, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, तो मैं रात को मैसेज कर दूंगी। फ्राइडे की बात है संगत जी, आंटी ने मुझे रात को 2 बजे के आसपास मैसेज किया कि डुगरी जान दी तैयारी कर ले, तुझे गुरुजी का बुलावा आ गया है। संडे मॉर्निंग में 5 बजे बस जाएगी तेरे घर के आगे से ही जाएगी, मैंने तेरा नाम लिखवा दिया है। मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत खुश हुई। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पास, शुक्राना। जब मैं संडे बस में बैठी तो आगे रास्ते में जहाँ से उन आंटी को लेना था वो आंटी आई नहीं, तो मुझे बस में बैठी आंटी ने बताया कि आप सपना आंटी की जगह आई हैं, क्योंकि अचानक उन आंटी की तबीयत खराब हो गई थी और वो जा नहीं सकती थी, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम अपनी जगह पर लिखवा दिया था। जय गुरुजी। देखो संगत जी गुरुजी ने कैसे अपनी प्लानिंग करके रखी थी, और हम सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी ने हमें क्या देना है आगे और क्या नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस तरह गुरुजी ने संगत जी मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया और डुगरी मंदिर भी बुलाया, और वहाँ जाकर पता चलता है सबका मनमुराद शाह जी की जो दरगाह पर जाने का प्लान बन रहा है। तो संगत जी जैसे ही ड्यूरिंग मंदिर से हमने गुरुजी के दर्शन किए, लंगर प्रसाद खाया और फिर हम वहाँ से निकले। फिर अंकल जी हम सबको जलंधर में ही बाबा मुराद शाह जी के दरगाह पर, जहाँ पर कहते हैं गुरुजी गोलगप्पे खाने जाया करते थे अक्सर, अंकल जी हम सभी को वहाँ भी उनके दर्शन के लिए लेकर के गए थे।
वहाँ भी हमने लंगर प्रसाद रखा और 3 दरगाहें वहाँ पर। हमने तीनों में से हम 2 में जाग पाए क्योंकि बहुत लेट हो गया था और मंदिर बंद हो चुके थे। इस तरह गुरुजी ने हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। ये मेरा तीसरा सत्संग है संगत जी। शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं हरियाणा से हूँ। जहाँ मैं जॉब करती थी वो भी आंटी गुरु जी को बहुत मानती थी। मुझे उनके पास काम करते हुए 17 साल हो गए थे और तब से मैं देखती थी कि वो बहुत रोती थी अपने भाई और अपने अंकल की बीच जो लड़ाइयों को लेकर ना। कभी कभी झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि ऐसा लगता था जैसे उन आंटी के हस्बैंड उसके भाई को जान से ही मतलब मार देंगे। किसी दिन इतना गुस्सा आता था उनके अंकल जी को, गुस्से में किसी की नहीं सुनते थे। उनके बीच सब ठीक करने के लिए सभी रिश्तेदार और उन आंटी की भाभी और उन आंटी के बच्चों ने बहुत कोशिश की, पर सब संगत जी हार गए थे। पर उनको कुछ समझ में नहीं आता था, शायद वो समझना भी नहीं चाहते थे। उनको जो कोई समझाता था वही उनके लिए उनको दुश्मन लगता था। सभी डरते थे संगत जी उनसे इस बारे में बात करने से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाते थे। उनकी लड़ाई जो थी ना संगत जी, वो बिजनेस के कारण थी। मतलब बिजनेस को लेकर के थी। उनके अंकल को लगता था कि आंटी के भाई की वजह से इसके बिजनेस में लॉस होता है, और लॉस होते होते उन अंकल को उनके मतलब गुस्से के कारण इतना लॉस हो गया कि उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। संगत जी, उस दिन भी अंकल आंटी इतनी मतलब उनमें इतनी लड़ाई कि वो आंटी इतना रो रही थी कि उन्हें रोता देखकर उनकी बेटी ने अपने पापा को बहुत समझाया, पर उसकी भी अपने पापा के साथ इतनी लड़ाई हुई कि उसके पापा ने उस पर इतना चिल्लाया और गुस्सा किया। वो आंटी मुझे अपनी सारी बात बताई थी। जब से मैं उन्हें जानती हूँ और मैं उन आंटी के भाई को भी उतना ही जानती हूँ जितना कि उनके हस्बैंड को जानती हूँ। उन दोनों के बीच बस गलतफहमी थी संगत जी, और गलतफहमी थी संगत जी। बाहर के लोग उनके अंकल के गुस्से का फ़ायदा उठाते थे, और वो उन लोगों की बात पर ट्रस्ट भी करके आंटी जी के भाई से नफ़रत करने लग गए थे। उस दिन जब वो आंटी बहुत ज़्यादा रो रही थी तब मुझसे ना संगत जी देखा नहीं गया। संगत जी, तब मैंने उनके अंकल के पास गई और जाने से पहले मैंने गुरुजी से बोलकर गई थी कि गुरुजी, जो करना है वो आप करोगे। मेरे मुख से जो भी कुछ निकलेगा उन्हें समझाने के लिए वो आप ही बोलोगे और आपको ही सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। गुरुजी, बस मैंने गुरुजी के स्वरूप को माथा टेका और मंत्र जाप किया, और मैंने आंटी के अंकल से बात की। करते करते अंकल ने बोला, मेरा सर बहुत दर्द है। मैंने बोला, ठीक है, आप आराम करो, मैं ना आपको चाय बना देती हूँ। उन्होंने मना किया, पर मैंने बोला मैं बना देती हूँ, सर दर्द है जो आपका वो ठीक हो जाएगा। तब मैंने गुरुजी का जाप करते करते टी बनाई और गुरुजी को भोग लगाया। इसके बाद अंकल जी को चाय प्रसाद दिया और फिर मैं वहाँ से चली गई, जय गुरुजी बोल करके। फिर नेक्स्ट डे आंटी ने मुझे बताया कि रात को अंकल जी मेरे भाई से बात करने को राज़ी हो गए, अपने बीच की बातों को क्लियर करने के लिए। और रात को ही आंटी के भाई भाभी आए और सारी बातें हुई, उनके बीच सब ठीक हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पर, शुक्राना। और आज भी गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है उनके बीच। आंटी जी की और भी परेशानियां हैं, वो भी गुरुजी की असीम कृपा से जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका।
गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैंने अपना एक पहला सत्संग इसी यूट्यूब चैनल पर शेयर कराया था और अब मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग करते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। संगत जी माफ़ करना। मैंने अपना पहला सत्संग इसी चैनल पर शेयर किया था। इसमें मैंने अपनी गुरुजी से मतलब अपनी जर्नी के बारे में बताया है। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के सामने बैठ कर के बोल रही हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी, मैंने अपना पहला सत्संग ना 7 जनवरी 2024 को लिखा था और 7 जनवरी 2024 को लिखा था और 16 जनवरी को इसी चैनल पर मुझको रात को मैसेज आया था कि आपका जो सत्संग है वो शेयर हो गया है। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने मुझे शुरू से 7 नंबर से ब्लेस करा है। संगत जी, तो मेरा सत्संग 16 जनवरी को मतलब मेरे हस्बैंड किसी काम से बाहर गए थे, तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी मुझे आज अपने सत्संग पर बुला लो। तो संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी को फ़ोन करा तो उन्होंने कहा कि वो आज रात को लेट आएंगे घर पर। तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी संगत जी, गुरुजी से अपना सत्संग मतलब मुझे अपना सत्संग आपका सत्संग अटेंड करना है। तो उनकी कृपा से मैं पहली बार संगत जी पहली बार उनका 16 जनवरी को सत्संग अटेंड किया था। इस बार फिर मुझे दोनों 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली। 16 जनवरी को मेरा सत्संग भी शेयर हुआ संगत जी और 16 जनवरी को ही मेरा सत्संग भी मतलब शेयर हुआ था। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक बार शाम को ऐसे ही मतलब अपनी बेटी से बात कर रही थी और उसे कह रही थी कि विंटर में हमने कोई भी अभी तक ऐसे शादी नहीं अटेंड करी है, तो कोई मतलब फंक्शन नहीं अटेंड करा है। तो उसी रात में एक फ़ोन आ गया किसी का कि हमारे घर पर लोहड़ी का फंक्शन है, कल आप आना। तो देखो संगत जी, गुरुजी हमारी कैसे छोटी छोटी बात सुनते हैं। तो उन्होंने हमें लोहड़ी का फंक्शन भी अटेंड करवाया। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। एक बार संगत जी मुझे गुरुजी ने मैंने किसी आंटी का सत्संग सुना था। उसमें मतलब शायद ये था कि जो मतलब गुरुजी मुझे ये सत्संग सुनवाना चाह रहे थे। इसमें उन्होंने बताया कि 2023 उनका ना अच्छा नहीं निकला। फिर उन्हें अचानक याद आया कि 2023 में तो गुरुजी ने उन्हें अपने साथ जोड़ा था। तो ऐसे ही संगत जी मुझे भी गुरुजी ने 2023 में ही अपने साथ जोड़ा है और जब 2023 की डिजिट को प्लस करा तो उसमें भी गुरुजी ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया। तो गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनवाया संगत जी। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक बार संगत जी मैं मतलब भिंडी की सब्जी बना रही थी, तब मैंने देखा कि उसका 5 मिनट बाद देखा कि इसका जो गैस है ना वो अपने आप तेज हो गया है संगत जी।
तो अपने आप तेज हो गया। और जब मैंने उसे उतारने की कोशिश करी, जैसे होता ना कि सब्जी लग जाती है नीचे मतलब बर्तन से और हम उतारते हैं, तो मैंने उसे उतारने की कोशिश करी, उतारा और कोशिश करी, तो उस कढ़ाई में संगत जी मुझे गुरुजी ने ओम के रूप में दर्शन दिए। संगत जी, गुरुजी तो मुझे बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत दर्शन देते हैं, अपने ओम रूप में बहुत दर्शन देते हैं। कभी चपाती में गुरुजी ओम के दर्शन देते हैं, कभी चाय प्रसाद में गुरुजी ओम के दर्शन देते हैं। और संगत जी, मैं मतलब गुरुजी का मैं अमृत वेला भी करती हूँ और गुरुजी मुझे अपने आप ही उठा देते हैं। और संगत जी, अमृत वेला में भी गुरुजी ने मुझे बहुत दर्शन दिए हैं। गुरुजी ने अपने स्वरूप के दर्शन दिए हैं, माता रानी जी के दर्शन दिए हैं संगत जी, और भोले शंकर जी के दर्शन दिए हैं, और शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए हैं। और इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। एक बार संगत जी, मैं अपने अंकल के साथ दिल्ली हम घूमने गए थे। तो हमें ना कोई काम भी नहीं था, बस हम सारा दिन वहाँ मतलब ऐसे ही इधर उधर घूमते रहे संगत जी। तो संगत जी, उस दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी ने मुझे सारा दिन, संगत जी सारा का सारा दिन, उस दिन मुझे अपनी बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। सारा दिन मतलब गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई। कभी हमें गुरुजी की गाड़ी नज़र आती और जय गुरुजी, और कभी हमें शिव लिखा हुआ नज़र आता, कभी शंकर, कभी त्रिशूल, कभी हमें ऑटो के पीछे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ नज़र आता। तो उस दिन संगत जी, गुरुजी ने हमें सारा दिन अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। और मैंने किसी सत्संग में सुना था कि गुरुजी ना मतलब गुरुजी के ब्लेसिंग्स देने के तरीके ना बहुत अलग अलग हैं। कभी तो गुरुजी घुमा के ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन गुरुजी ने हमें घुमा कर सारा दिन ब्लेसिंग्स दी हैं। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, फिर फरवरी में ऐसा हुआ कि फिर एक बार फिर मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे अंकल जी जो हैं वो गुरुजी को नहीं मानते हैं, तो वो नास्तिक हैं, वो किसी भी भगवान को नहीं मानते संगत जी, किसी भी भगवान को नहीं मानते। तो मैं बस संगत जी गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि मेरे अंकल को भी अपने साथ जोड़ लें, हम दोनों को सत्संग अटेंड करवाएं। और संगत जी, मैं यही चाहती हूँ कि जब फरवरी में मेरे अंकल जी फिर किसी काम की वजह से बाहर गए थे, तो उस दिन मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी, मुझे आज आपका सत्संग अटेंड करना है। तो संगत जी, फिर ऐसा ही हुआ। उस दिन अंकल जी का फ़ोन आया कि ना वो रात को लेट आएंगे। गुरुजी ने भी मुझे मैसेज दिया, एक सत्संग में उन्होंने दिखाया भी कि आज मुझे सत्संग का इनविटेशन दे रहा हूँ और तुझे आना है। तो इस तरह से संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपना फिर से सत्संग अटेंड करवाया। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं, गुरुजी हमें पल पल ब्लेस करते हैं, पल पल। मेरे बच्चों का जन्मदिन 5 मार्च को है, तो मैंने मतलब 2 बच्चे हैं संगत जी, एक बेटा है और एक बेटी है। दोनों का बर्थडे एक ही दिन है, 5 मार्च को। तो उस दिन गुरुजी ने उन्हें अपनी गुलाबों की खुशबू से उनको ब्लेसिंग्स दी, उनको ब्लेस करा। इसके लिए शुक्राना गुरुजी,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरुजी ने तो मुझे जन्म से ही अपने साथ जोड़ा हुआ है, जन्म से जोड़ा हुआ है। मेरी शादी भी संगत जी 2007 में हुई थी, और तब मेरी शादी गुरुजी मतलब गुरुजी 2007 में हुई। उसमें भी गुरुजी ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस करा। गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेरे ऊपर ना मतलब ब्लैक मैजिक कर रखा है, तो वो तेरे अपने ने ही किया है। तो कभी संगत जी कहते हैं कि अब गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि तेरे ऊपर नज़रें लगी थी, वो सारी नज़रें मैंने उतार दिती हैं। जो ਜਿਹੜੀਆਂ नज़रां लगियां सी ਉਹ मैं उतार दित्तियां ने। मैं तेरा कल्याण कर दिता है, तो ऐश कर। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी मतलब गुरुजी मैं बता नहीं सकती कि तब सारा दिन मेरे साथ मतलब ऐसा फील करवाते हैं ना संगत जी कि मतलब सारा दिन ही वो मेरे साथ हैं। सारा दिन वो किसी ना किसी रूप में, जैसे एक दिन मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी, तो जैसे ही मैंने फ्राई पैन रखा ना, तो मेरी नज़र सीधा मतलब फ्राई पैन की साइडों में गई। उसमें तो पहले मुझे ओम के दर्शन हुए थे, ओम के दर्शन 3-4 ओम के दर्शन हुए थे। तो मैंने जब अपनी बेटी को दिखाया ना, तो दोनों उसने मुझे कहा कि मम्मा कि ये तो मतलब गुरुजी ने मोर में मतलब दर्शन दिए हैं। तो फिर मैंने वो ध्यान से देखा, तो मुझे भी वहाँ पर ओम के मतलब मोर के दर्शन हुए। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं संगत जी, जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनसे गुरुजी उन्हें भी ब्लेस करें। बस मैं अपने इस सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैंने अपने पहले 2 सत्संग इसी चैनल पर शेयर करे हैं। आज मैं अपना गुरुजी की कृपा से उनके सामने बैठकर अपना तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करते हुए ना संगत, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। तो मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन मैंने गुरुजी के लिए ना हलवा प्रसाद बनाया और चाय प्रसाद बनाया, और जब मैंने संगत जी गुरुजी को हलवे का भोग लगाया, तब मैंने थोड़ी देर बाद वो संगत जी हलवा प्रसाद को देखा, तो उसमें गुरुजी ने बहुत ही सुंदर ओम के दर्शन दिए। इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, एक बार संगत जी मैं अपनी सिस्टर के घर पर गई हुई थी, तो वहाँ पर मैं उन सिस्टर इन लॉ के घर पे गई थी, वहाँ पर मैं उनकी किचन में नाइफ से मतलब उनके किचन में नाइफ से काम कर रही थी। तो थोड़ी देर बाद संगत जी वो नाइफ कहीं गिर गया। तो वो मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उनके पास संगत जी वो एक ही नाइफ था। तब मैंने फिर संगत जी, जब मैं परेशान हो गई, तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी मुझे नाइफ ढूंढवा दो। तो फिर जब मैंने सारे मतलब ड्रॉर में दोबारा चेक करा, तो किसी ड्रॉर के नीचे संगत जी वो नाइफ गिरा हुआ था। तो इस तरह से संगत जी
गुरुजी ने मुझे नाइफ़ ढूंढवाने में गुरुजी ने मेरी हेल्प की। गुरुजी ने नाइफ़ मेरा ढूंढवा दिया, इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कैसे अपनी संगत जी की छोटी छोटी बातें सुनते हैं, इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी अपने बच्चों का ना बहुत ख्याल रखते हैं। उनको अपने बच्चों की हर एक पल खबर होती है, हर एक पल की खबर होती है। और गुरुजी सच में अपने बच्चों की हर एक तरह से मदद करते हैं संगत जी। चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी परेशानी हो, चाहे वो छोटी से छोटी खुशी क्यों ना हो। संगत जी गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रह के हमें ब्लेस करते हैं, हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं और अपने होने का एहसास हमें करवाते हैं कि वो हर पल हमारे साथ हैं। हमें कभी भी संगत जी किसी भी चीज़ की कमी नहीं फील होने देते गुरुजी। कोई भी नेगेटिविटी हमारे आसपास नहीं भटकने देते संगत जी गुरुपा। मतलब संगत जी जब जैसे जैसे हम गुरुजी से कनेक्ट होते जाते हैं, मतलब हमारा डीप कनेक्शन बनता जाता है ना गुरुजी के साथ। लाइक जैसे हम सत्संग सुनते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भजन सुनते हैं, अमृत वेला करते हैं, तो संगत जी कोई भी चीज़ हमें, मतलब ये पर्टिकुलर नहीं, हर चीज़ वैसे तो हमें करनी चाहिए। मेन अमृत वेला तो हमें करना चाहिए और सत्संग भी सुननी चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से संगत जी हमें गुरुजी के बहुत से सवालों के आंसर मिलते हैं। अमृत वेला के टाइम पर हम गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हैं अपना। और संगत जी मतलब कुछ भी चीज़ अगर हम करते हैं ना, तो जैसे जैसे हम वो चीज़ें सुनते जाते हैं, करते जाते हैं, तो हमारे ना चारों तरफ गुरुजी की एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती जाती है, प्रोटेक्शन मिलती है हमें संगत जी। जैसे जैसे हम गुरुजी से कनेक्ट होते जाएंगे, हमारा डीप कनेक्शन होता जाएगा, तो वैसे वैसे संगत जी हमारे साथ एक, हमारे ना अराउंड एक लेयर बनती जाएगी। लेयर एज इन कि जिसमें हम प्रोटेक्ट फील करते हैं, हर चीज़ में हमें खुशी मिलती है और हम चीज़ में हमें ये चीज़ होती है कि नहीं ये हो सकता है, ये गुरुजी कर देंगे, हमें गुरुजी पर भरोसा है। तो संगत जी इस तरह से गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, इस तरह से गुरुजी हमारा साथ देते हैं और हमें बताते हैं छोटी छोटी चीज़ें। संगत जी हर चीज़ मतलब सत्संग के माध्यम से बता सकते हैं, किसी संगत के थ्रू बता सकते हैं, अपनी प्रेजेंस फील करा के बता सकते हैं, किसी मैसेज के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से। अगर हम बहुत ध्यान से सुने ना और हम गुरुजी को बोलेंगे गुरुजी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, तो वो ऑलरेडी हमें दे चुके होते हैं। बट फिर भी आपको जिस तरह से समझ आता ना संगत जी, गुरुजी उस तरीके से भी पूरी कोशिश करते हैं कि बस आपको मतलब आंसर्स मिलने चाहिए, आपकी परेशानियों के, आपके सवालों के आपको आंसर्स मिलने चाहिए, ताकि आप उस राह पर चल सको जिस राह पर गुरुजी आपको चलाना चाहते हैं। संगत जी ऐसा नहीं है कि जैसे हम अच्छा अभी गुरुजी से जुड़े हैं, हमें 2 महीने हो गए, हमें 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अच्छा हमारी तो अब सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। नहीं संगत जी, भगवान है वो, उन्होंने हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखा हुआ है, उनके पास सब कुछ है, हर एक चीज़ का उनके पास संगत जी डिटेल में है। तो वो हमारे सबसे पहले कर्म कटवाएंगे, हमें सेहत ब्लेस करेंगे, ठीक है। हमारे कर्म कटवाते हैं संगत जी, हमें क्या पता हमारे कर्म कितने सख्त हैं। और हम पता क्या कहते हैं, गुरुजी आप सबकी सुनते हो, आपने उनका ये पूरा कर दिया, हमारा नहीं पूरा हुआ। लेकिन संगत जी क्या आपको पता है कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स आपको मिली हुई हैं, जो ये मिली हैं कि जो आप गुरुजी से कनेक्टेड हैं, साक्षात महाशिव से कनेक्टेड हैं, आपका रिश्ता उनके साथ है। तो संगत जी हम ये चीज़ें नहीं भूल सकते हैं ना, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। अब हमें किस बात से डरना, बस हमें ख्याल रखना है गुरुजी की वचनों का। गुरुजी के वचन है कि मुझसे मांगो मत, सिर्फ और सिर्फ मुझे मानो। इन वचनों पर चलो संगत जी, तो देखना कभी भी किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी सच में। और जब हम इन वचनों को फॉलो करते हैं ना, गुरुजी ने जो दिया है, एक गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जहाँ पर अपनी चप्पल उतारते हो वहीं पर अपनी ईगो भी फेंक करके आया करो।
और बोलते हैं मेरे सामने ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना, सारा थोड़ा दिमाग किसी काम का नहीं, मेरे सामने नहीं चलाना आधा दिमाग, ठीक है। और ये चीज़ कि मुझे मानो, सिर्फ और सिर्फ मानो, मांगो मत, क्योंकि हम संगत जी बच्चे हैं ना, हम जिद कर जाते हैं, ह्यूमन नेचर है, मेरा भी है, सबका है, हम सबका है, और गुरु जी भी जानते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरुपा बहुत 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 प्यारे हैं, और अब गुरुपा अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, हमें कभी भी गुरुपा पर डाउट नहीं करना है, कभी भी उनके किए के ऊपर इफ़ बट किंतु परंतु नहीं करना है। संगत जी, बस हमेशा उन्हें यही कहना है कि गुरुपा अपनी रज़ा में राज़ी रखना, जैसे भी रखना है बस आप ही ने रखना है। गुरुपा हमेशा अपने अंग संग रखना, हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स हम पर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी, हम लोग बहुत 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 लकी हैं जिन्हें गुरु जी ने चुना है। गुरु जी ने लाखों करोड़ों की भीड़ में से संगत जी हमें चुना है, और हम इतने लकी हैं संगत जी। फिर भी हम अगर अपने आप को ये बोले ना कि हम लकी नहीं हैं, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, हमें कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए संगत जी, क्योंकि गुरुपा अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। और स्पेशली वैसे भी कहते हैं ना कि लड़कियां जो हैं वैसे भी गुरुपा की बहुत लाडली बेटियां होती हैं। तो संगत जी, गुरुपा से हमेशा प्यार कीजिए, उनसे हमेशा यही कहिए कि गुरुपा बस अपने चरण कमलों से हमें लगाए रखना, कभी भी दूर मत करना। संगत जी, सत्संग सुनवाने का गुरुजी का उद्देश्य ये होता है कि वो आपको अपने से कनेक्ट करें। आपको जितना ज़्यादा गुरुजी के बारे में पता लगे, उनकी पसंद, उनकी नापसंद, वो क्या चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, वो क्या कहना चाहते हैं अपने बच्चों को, संगत जी गुरुपा हमें सब कुछ बताते हैं, और हमें सब कुछ गुरुपा के अकॉर्डिंग करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।